हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 18। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक अभी भी कार में बस रोई ही जा रहा था। काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी जंगकुक को तायोंग का ख्याल आता है कि वो ठीक से सोया होगा या नहीं, या फिर तायोंग ने ठीक से डिनर किया होगा या नहीं। तायोंग के लिए जंगकुक जियोन मेंशन जाने लगता है। जंगकुक अपने आंसू पोंछ लेता है और कार को ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक की आंखों से अभी भी आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। कुछ देर बाद जंगकुक जियोन मेंशन में पहुंच जाता है। जंगकुक मेंशन के अंदर आने के बाद सबसे पहले अजुम्मा के पास जाकर अपनी कोल्ड टून में कहता है, क्या तायोंग ने खाना खा लिया और क्या आपने उसकी मेडिसिन दे दी? जंगकुक की ये बात सुनकर अजुम्मा जंगकुक को ब्लॉक करते हुए अपनी लो वॉइस में कहते हैं, जी किंग, लिटिल मास्टर ने खाना खा लिया है और मैंने उनको उनकी मेडिसिन भी दे दी है। वो अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। जंगकुक अपना हेड नोट कर कर तायोंग के रूम में जाने लगता है। जंगकुक के कदम अभी भी लड़खड़ा रहे थे तायोंग के रूम में जाने से। जंगकुक स्लोली तायोंग के रूम का डोर ओपन करता है। तायोंग पीसफुली अपने बेड पर सो रहा था, लेकिन तायोंग का फेस अभी भी पूरी तरीके से पिला पड़ चुका था। तायोंग की बॉडी अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रही थी। जंगकुक स्लोली तायोंग के बेड के पास आने लगता है ताकि तायोंग की नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। जंगकुक जैसे ही तायोंग के बेड के पास आता है, जंगकुक का हार्ट बुरी तरीके से ब्रोक हो जाता है। जंगकुक के दिल के टुकड़े मिलियन पीस में बढ़ जाते हैं। तायोंग अभी भी अपने बेली को टाइटली हक कर कर सोया था, जिसे देखकर जंगकुक की पूरी बॉडी बुरी तरीके से फ्लिंच हो जाती है और जंगकुक की आंखों से आंसू बहना फिर से शुरू हो जाते हैं। जंगकुक को इतना पेन हो रहा था कि वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है रोने से, लेकिन वो तायोंग के सामने नहीं रोना चाहता था। अगर वह ऐसा करेगा तो तायोंग उससे कई सवाल पूछेगा, जिसका जंगकुक के पास कोई जवाब नहीं। जंगकुक अपने कदमों की आवाज़ ना कर कर बालकनी में आ जाता है और बालकनी में आके बिल्कुल एक बेबी की तरह रोने लगता है। जंगकुक नी डाउन होकर अपने आप को हिट करते हुए कहता है, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने एक इनोसेंट सोल की जान ली, वो भी अपने ही बेबी के लिए। मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे तो जीने का भी कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। बेबी प्लीज़ हमारे पास वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अभी से तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और ना तुम्हारे अप्पा को। प्लीज़ एक बार हमारे पास वापस आ जाओ। प्लीज़ एक बार मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो। जंगकुक स्काई की तरफ देखकर ये सारी बातें कर रहा था। मुझे हर कोई छोड़ के चला जाता है, पहले मेरे अम्मा अप्पा और तुम भी, और तायोंग को भी मेरे पास रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मैं किसी का लव डिज़र्व ही नहीं करता? हाँ, शायद जो इंसान अपनी ही बेबी की जान ले सकता है, उससे एक्सेप्ट भी क्या कर सकते हैं। ये कहने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने की वजह से जंगकुक की आइज़ और नोज़ पूरी तरीके से रेड पड़ चुके थे। जंगकुक की आंखों में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था कई दिनों से रोने की वजह से, लेकिन जंगकुक की आंखों से अभी भी आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। और दूसरी तरफ तायोंग को नींद में नाइटमेयर आने लगते हैं। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है, कई ज़्यादा उसके हार्ट में और कई ज़्यादा उसके बॉडी में। इसलिए तायोंग ठीक से सो नहीं पा रहा था और तायोंग के आँखों में आंसू आ चुके थे। तायोंग बंद आँखों के साथ ही रो रहा था। तायोंग को फिर से उस भयानक रात के कुछ फ्लैशेस अपनी आँखों के सामने दिख रहे थे, जिससे तायोंग नींद में ही रोने लगता है।
जंगकुक बालकनी में बैठकर रो ही जा रहा था। तभी वो तायोंग के रोने की आवाज़ सुनता है। जंगकुक तायोंग के रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और इमीडिएटली अपने आंसू पोंछकर तायोंग के बेड के पास भागने लगता है। तायोंग अपनी बेली को काफ़ी ज़्यादा टाइट होल्ड करके रखा था और काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गिल्टनेस फील होता है और उसे हर पल याद आ रहा था कि उसने ही कैसे अपने बेबी को अपने लस्ट के लिए मार डाला, जो जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। तायोंग नींद में और भी ज़्यादा रोने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इमीडिएटली बेड पर बैठकर तायोंग का हेड अपने लैप पर होल्ड कर उसे प्यार से पैट करने लगता है, जिससे तायोंग को कुछ राहत मिले। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा केयरफुली तायोंग के हेयर पर अपनी फिंगर घुमा रहा था। कुछ देर बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा काम फील करता है, इसलिए तायोंग रोना बंद कर देता है, लेकिन तायोंग को अभी भी हिचकियाँ आने लगते हैं। जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग की चेस्ट रब करने लगता है। जंगकुक तायोंग की ऐसी हालत देखकर खुद को मन ही मन काफ़ी ज़्यादा कोसने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग अगेन पीसफुली सो जाता है, लेकिन जंगकुक की आंखों में सिर्फ इस वक्त आंसू और गिल्टनेस के अलावा कुछ भी नहीं था। पूरी रात जंगकुक ऐसे ही तायोंग के हेड पर सॉफ्टली पैट करता रहा और जंगकुक की आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। जंगकुक तायोंग के बेली पर अपना हैंड रखकर उसे तायोंग के बेली को सॉफ्टली रब करते हुए अपनी लो ट्यून में कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ मैं किसी की माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम तो सब जानते हो ना, देखा तुम्हारे अप्पा कितना गिल्टी फील कर रहे हैं। प्लीज़ बेबी, मुझे एक बार माफ़ कर देना। अगर मैं कभी तुम्हारे पास चला आया, क्या तब भी तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाओगे? जंगकुक ये कहने के बाद अगेन तायोंग का हेड पैट करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा रोने की वजह से जंगकुक की आंखें भारी होना शुरू हो जाती है और जंगकुक भी तायोंग को टाइटली हग कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़्यादा देर नहीं हुई थी जंगकुक को सोए हुए, बस 1 घंटा। तायोंग अभी भी जंगकुक की लैप पर बड़ी ही पीसफुली सो रहा था। सनलाइट जैसे ही तायोंग के एंजली फेस को हिट करती है, तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और क्यूटली अपनी आइज़ रब करने लगता है। तायोंग अपने बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट फील कर रहा था। तायोंग अपने बॉडी को मूव करना शुरू कर बेड से उठने ही वाला था कि तभी तायोंग को काफ़ी ज़्यादा टाइट ग्रिप महसूस होती है अपने विजिट पर। जंगकुक अभी भी तायोंग के बेली को होल्ड कर सोया हुआ था। तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है जंगकुक के टच से और अपने बॉडी को फास्टली मूव करना शुरू कर देता है। जंगकुक तायोंग के मूवमेंट से अपनी आई स्लोली ओपन करता है और जैसे ये देखता है कि तायोंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने बॉडी को फील करने के लिए, इसलिए जंगकुक इमीडिएटली तायोंग से बड़े ही केयरफुली अलग हो जाता है। तायोंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तायोंग को डरा हुआ देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और जंगकुक अपने लो ट्यून में कहता है, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम। जंगकुक अपनी ये बात कंप्लीट ही करने वाला था कि तभी तायोंग चिल्लाते हुए जंगकुक से कहता है, बस तुम क्या, तुम वापस से मुझे फोर्स करने वाले थे? बोलो और मैं तुमसे एक्सेप्ट भी क्या कर सकता हूँ? तुम आकर हर रात मेरे साथ यही तो करते हो, हाँ? बोलो, शायद कल भी तुम मेरे साथ वही सब कुछ करने आए थे जो पिछली बार किया था, तो रुक क्यों गए, किया क्यों नहीं? बोलो मुझे। अपना ये फेक हमदर्दी दिखाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।
मुझे पता है तुम एक मॉन्स्टर हो, मॉन्स्टर थे और हमेशा मॉन्स्टर ही रहोगे। तुम कभी भी किसी की केयर और किसी से लव नहीं कर सकते। चले जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ से भी नफ़रत है, तुम्हारे महसूस होने से भी नफ़रत है, तुम्हारे नाम से भी नफ़रत है। अच्छा हुआ कि मैं देख नहीं सकता, वरना तुम्हारा चेहरा मैं कभी भी देखना नहीं चाहूँगा, मेरी आंखें आने के बाद भी। जंगकुक तायोंग के वर्ड्स से बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक के हार्ट में तायोंग के वर्ड्स से काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। ये फीलिंग जंगकुक भी अभी तक नहीं समझ पाया था और तायोंग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। इसलिए तायोंग ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेटेड जंगकुक पर निकाल दी। तायोंग अभी भी अपने बेड पर बैठकर हाफ रहा था, काफ़ी ज़्यादा बोलने की वजह से। जंगकुक तायोंग की हालत देखकर अपनी लो ट्यून में कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारे रूम में नहीं आऊँगा, तुम रेस्ट कर सकते हो। ये कहने के बाद जंगकुक अपनी टीयरी आइज लेकर तायोंग के बेडरूम में से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तायोंग ने इतना सब कुछ जंगकुक से कहा, लेकिन जंगकुक ने एक वर्ड भी तायोंग के लिए नहीं कहा, जिससे तायोंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी शॉकिंग ट्यून में कहता है, इस मॉन्स्टर को आखिरकार हुआ क्या है? मैंने उसे इतना ज़्यादा डांटा, फिर भी उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। अगर ये मैं पहले करता तो वो तो मेरी जान ही ले लेता। पता नहीं अब ये इसका क्या ड्रामा है। इस मॉन्स्टर पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पता नहीं अगले पल क्या कर देगा। तभी तायोंग के स्टमक में अचानक से काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। तायोंग अपने बेली को टाइटली होल्ड कर बाथरूम में जाने ही वाला था कि तभी अजुम्मा तायोंग के रूम में इंटर होती है। डोर की आवाज़ सुनकर तायोंग फिर से डर जाता है। उसे लगता है कि जंगकुक उसे पनिश करने आया है, क्योंकि आज तायोंग ने जंगकुक को इतना सब कुछ कह दिया था। लेकिन जंगकुक अपनी टीयरी आइज लेकर लिविंग रूम में आता है और नीचे देखते हुए अजुम्मा से कहता है, वो अपने रूम में है और जाइए और उसे उसका मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने में मदद कीजिए। ये बात कहकर जंगकुक फ़ौरन जॉन मैंशन से निकल जाता है। जंगकुक के इस बिहेवियर से अजुम्मा को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए अजुम्मा तायोंग के रूम में उसे हेल्प करने के लिए चली आई। तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, देखो मेरे पास मत आना, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो मैंने ठीक कहा, तुम एक मॉन्स्टर हो। ये कहने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तभी अजुम्मा तायोंग के पास आकर अपनी सॉफ्ट ट्यून में उससे कहती है, घबराओ मत सन, ये किंग नहीं मैं हूँ। अजुम्मा की आवाज़ सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और तायोंग के जान में जान आती है। तायोंग अजुम्मा से कहता है, ओ ये आप है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, कहीं वो मॉन्स्टर फिर से तो नहीं आ गया। अजुम्मा तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग से अपनी लो वॉइस में कहती है, नहीं, मुझे किंग ने ही यहाँ भेजा है तुम्हारी देखभाल करने के लिए और तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कराने में हेल्प करने के लिए। अजुम्मा की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, क्या उस मॉन्स्टर ने आपको यहाँ भेजा है? पर क्यों? अजुम्मा तायोंग से कहती है, हमारे किंग भले ही एक माफिया क्यों ना हो, मैंने उन्हें बचपन से देखा है और शायद उनकी कोई गलती नहीं है कि वो एक हार्टलेस है, जिसके साथ बचपन में इतना कुछ हुआ हो, वो इंसान नॉर्मल भी कैसे रह सकता है। अजुम्मा की ऐसी बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे पूछता है, आप ये क्या कह रही हो? वो इंसान नहीं है, वो एक जानवर है जो अपने लस्ट के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है और उसके साथ आखिरकार क्या बुरा हुआ होगा। वो एक माफिया किंग है और बचपन से उसकी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरी होगी। अजुम्मा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अजुम्मा तायोंग की बातें सुनकर उससे कहती है, नहीं सन, मैंने किंग को बचपन से देखा है, मैं उनके पड़ोस में ही रहती थी। किंग जब छोटे थे उनके मॉम और डैड के काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी।
वो एक पल भी सुकून से नहीं रह पाते थे। वो हमेशा घर के बाहर ही रहा करते थे। कभी कभी तो उन्हें खाना भी नहीं मिलता था। किंग के फादर एक ड्रंक मैन थे जो हर रात ड्रंक कर कर आते थे और किंग और उनकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा करते थे। अजुम्मा की ऐसी बातें सुनकर तांग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जंगकुक के साथ ऐसा कुछ भी हुआ होगा। फिर अजुम्मा तांग से कहती है, किंग के फादर से परेशान होकर किंग की मॉम यानी कि मिसेस जॉन अपने बॉयफ्रेंड के साथ किंग को अकेला छोड़कर ही भाग गई। बेचारे किंग उस वक्त सिर्फ 5 साल के थे। अजुम्मा की ये बात सुनकर तांग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अजुम्मा से कहता है, क्या उसे अकेले ही छोड़कर वो चली गई। अजुम्मा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अजुम्मा अपना हेड नोट कर कहती हैं, हाँ, जब किंग स्कूल से एक बार घर आए उन्हें डोर के पास एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा हुआ था कि उनकी मॉम उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। और किंग ने उनकी मॉम को पूरे घर पूरे शहर में कई बार ढूंढा लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। इसलिए किंग पूरी तरीके से टूट गए। फिर तायोंग अपनी वाइडन आइज के साथ अजुम्मा से पूछता है, तो फिर उसके फादर तो थे ना। अजुम्मा सैडली चकल करते हुए कहती है, जिस इंसान को शराब के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था और जिसे हर रोज़ नई लड़कियाँ पसंद थी, वो अपने बेटे पर क्या ध्यान देगा। जब किंग की मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई तब उन्होंने किंग को देखना भी ज़रूरी नहीं समझा और 5 साल की उम्र में ही किंग ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करना शुरू कर दी। एक दिन किंग जब रात में बैठे हुए थे तो उन्हें किसी माफिया ने किडनैप कर लिया और इस माफिया वर्ल्ड में ले आया। इसलिए आज वो इतने ज़्यादा कोल्ड हार्टेड और रूड है। किंग का पास्ट मेरे सिवा किसी को नहीं पता, इसलिए सब लोग यही समझते हैं कि वो एक बचपन से ही माफिया है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ऐशो आराम के साथ बिताई है। लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और है कि उनका पास्ट कितना डार्क है और उनके साथ आखिरकार बचपन से लेकर आज तक क्या क्या हुआ है। जंगकुक के पास्ट की स्टोरी सुनकर पता नहीं तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। तायोंग अपने मन में सोचता है, मुझे लगता था कि सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ भी हुई है लेकिन उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं कि उसका चाइल्डहुड भी मेरी तरह डार्क है। फिर अजुम्मा तांग से कहती है, चलो सन, मैं तुम्हें तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कराने में हेल्प करती हूँ। तायोंग अजुम्मा की बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और अजुम्मा के साथ बाथरूम चला जाता है मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है एफएफ को लेकर तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बुरा है एफ फॉर यू।